हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम पहले तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कार्बन यहाँ पे शो करता है, एंड आफ्टर दैट उसके क्या क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। तो अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर देखा था तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसे एटॉमिक नंबर डिसाइड किया जाता है, कैसे एटॉमिक मास या मास नंबर को हम डिसाइड करते हैं। तो जैसे कार्बन की अगर बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और वहीं पे अगर इसके एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास 12 है। वो कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं। वहीं पे एटॉमिक मास को कौन डिसाइड करेगा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन डिसाइड करेंगे। तो जो कार्बन होता है इसके पास प्रोटॉन का नंबर 6 होता है और न्यूट्रॉन का नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉन वेरी करते रहते हैं, जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन की बात करें तो 6 हैं, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 6। और प्रोटॉन का नंबर फिक्स रहता है। दैट्स वाई जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा प्रोटॉन डिसाइड करता है। एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो इसी वजह से जो कार्बन है इसके अंदर अभी हम देख रहे हैं न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। पर जब हम C14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन का नंबर रहेगा वो कितना रहेगा? 8 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसकी वैल्यू चेंज करती रहती है। तो कार्बन को जब हमने अंडरस्टैंड किया तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने थे? 6। एटॉमिक मास इसका अगर देखोगे, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखोगे तो टोटल आ जाएगा 12। जो जनरली हम कार्बन बोलते हैं वो हम एटॉमिक मास 12 वाले की बात करते हैं। वहीं पे आपने एक कार्बन डेटिंग वाला मेथड सुना होगा, जिसके थ्रू हम किसी भी पुरानी बॉडी के बारे में पता लगा सकते हैं ये बॉडी कितनी पुरानी है। तो वहाँ पे जो आइसोटोप यूज़ होता है कार्बन का वो होता है C14। आई अज्यूम आपने पिछले लेक्चर देख लिए हैं, ताकि जितने भी ये टर्म्स हमने यूज़ की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप, ये सब आपको पता हो। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो वही रहता है पर एटॉमिक मास चेंज कर जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर जाता है। नाउ कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन काफ़ी वर्सेटाइल एलिमेंट है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगा। और अगर मिनरल्स के अंदर देखोगे तो 0.02% आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अराउंड 0.03% कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड जबकि इसकी आप देखोगे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी है, पर जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इसने बहुत सारे बना रखे हैं बाय कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट। जैसे कभी ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, और खुद के साथ भी ये बहुत ज़्यादा कंबाइन करता है। कैटिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है। एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो 6 रहता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास 2 और 4 आ जाती है। अब देखो, जैसे हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बोला था कि जितनी भी हमारी नोबल गैसेज हैं, कौन सी थी? हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए। ठीक है, ये वाला रेडियो एक्टिव हो जाता है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे अभी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन, ये सारी जो गैसेज हैं ये हमारी नोबल गैसेज हैं। नोबल मतलब बिल्कुल शांत रहती हैं, ना तो इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना तो इनको किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो हर एक एलिमेंट जो भी आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हो वो सब क्या ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे हम इस नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन कर सकें। तो इसी से कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन कभी गेन करेगा कभी लूज़ करेगा। पर जब कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हो तो इसको या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। तो ये कार्बन की चॉइस थी। यहाँ पे इक्वल ही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इक्वल हैं। तो इस वजह से कार्बन ने क्या किया, इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन के अंदर टेंडेंसी है कि वो अपने साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, और दूसरे कार्बन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो आपने बोला ना अभी कि आपको बताया मैंने कि 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये 4 तो हो गए, 1 2 3 4, तो नीचे वाला फिर रिमूव करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रहे कि कार्बन के साथ सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स आएंगे, एंड दैट नेचर इज नोन एज टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब है 4 एंड वेलेंट का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते ही हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालना ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि कार्बन ने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए, और कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो वो प्रोसेस ज़्यादा ईजी थी कंपेयर टू गेनिंग एंड द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की जो वैलेंसी है इसमें हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है,
सिंगल मतलब 4 बॉन्ड इस तरह से, डबल मतलब एक तरफ अगर डबल आ गया तो 3-4 सिंगल रह गए, और ट्रिपल भी होता है तो 3 तो आ गए यहाँ पे, तो एक ही बॉन्ड फिर एक्स्ट्रा लगा पाएगा। और जो 4 बॉन्ड होते हैं वो तो वैसे भी नहीं बन पाएंगे, फिर वो जुड़ेगा कैसे किसी से, ये तो अकेला ही रह गया ना, फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कंपाउंड है ही नहीं फिर। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब जो एक ही बॉन्ड होगा, आपको 2 एलिमेंट्स के बीच में एक ही बॉन्ड मिलेगा, मतलब कार्बन के साथ जो भी अटैच करेगा उसके पास एक ही बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ मीथेन का फॉर्मूला रहता है CH4, तो ये देखो 4 हाइड्रोजन लग गए ना इसके, तो ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड बना दिया कार्बन ने, जिसका नाम है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आप याद रखोगे, दैट इज CH4, क्योंकि आपके जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं। जितने भी आपके रूमिनेटिंग एनिमल यानी कि जो जुगाले करते हैं ना एनिमल्स, वो सारे किस गैस को रिलीज करते हैं, वो मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल। आफ्टर दैट जो राइस के खेत होते हैं, आपके धान के खेत होते हैं, पैडी के खेत होते हैं, उनमें से भी एक गैस कॉन्टीन्यूसली रिलीज होती रहती है, दैट इज मीथेन गैस। तो हम देख रहे हैं कि जो मीथेन है ना सिर्फ इसको लैब्स में बनाया जाता है, बट ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होती रहती है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, ये सब क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। वहीं पे एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। जब डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, 2 कार्बन्स के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो मतलब यहाँ पे भी एक बनेगा, इधर भी 4 हो गए इस वाले कार्बन के, इसके भी 4 हो गए, ठीक है, बीच वाले कॉमन आ गए ना, शेयरिंग होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। फिर यहाँ पे HH लगा दो चाहे से, लाइक दिस, तो ये क्या बन गया, ये बनता है इथीन, ठीक है, इथीन। अब इसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा, ऑक्सीजन भी इवन डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी फिर इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाती है, लाइक दिस। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, CO2, उसमें भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये कार्बन है मेरे पास इस तरह से, और मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, तो दोनों कार्बन के पास अब 4-4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथाइन। अब इथीन, इथाइन, ये इथेन, ये कैसे बनता है, तो उसके बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन है। तो जब भी हम कंपाउंड्स को देखेंगे वो हमारे पास 3 तरह के बनेंगे, एक रहेगा एल्केन, एक रहेगा एल्कीन, और तीसरा रहेगा एल्काइन, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे। 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि कैसे बनते हैं, पर पहले हमें प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में उसकी हेल्प करती है। जैसे एक होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, 5वें कार्बन सिंगल लाइन में भी अटैच कर सकता है, इवन चेन्स भी बना सकता है, लाइक दिस, ऊपर को भी बन सकता है, ठीक है, इवन ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, इवन आप देखोगे साइक्लिकल स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। बेंजीन का काफ़ी पॉपुलर है, लाइक दिस। तो सिंगल चेन्ड कार्बन कंपाउंड भी आपको मिल जाएंगे, ब्रांचेस वाले भी मिल जाएंगे, एंड साइक्लिक भी मिल जाएंगे। टेट्रावेलेंट है नेचर में, यानी कि इसकी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। टेट्रा मतलब 4 एंड वैलेंसी मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने भी एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन जो होता है ना N2, उसके बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है और अपनी वैलेंसी ये पूरी कर लेता है, लाइक दिस, ठीक है, 8 बना लेता है। और फिर आपके पास सल्फर है, क्लोरीन है, एंड अदर एलिमेंट्स। ये जो कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी है ये सिलिकॉन भी शो कर देता है। फिर सिलिकॉन के बाद नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि जो एलिमेंट का ही साइज़ है वही बड़ा हो जाएगा, और जब साइज़ उनका बड़ा हो जाएगा तो होल्डिंग कैपेसिटी लूज़ कर जाती है। तो कार्बन जैसी प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन भी रिप्रेजेंट करता है, पर सिलिकॉन उतनी ज़्यादा ब्रॉडली नहीं कर पाता। फिर उसके बाद अगर देखें, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, ये हमने देख लिया। और जितना छोटा साइज़ है कार्बन एटम का, तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रखता है और स्टेबल बना देता है उसको। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन की बात होगी, कार्बन यानी कि कार्बन की बात होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स आप पढ़ने वाले हो जिनके अंदर एक तो हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा, दूसरा यहाँ पे कार्बन दिखाई देगा। इसी के बेसिस पे हम हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं, उसका वर्गीकरण कर देते हैं। आपके पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड की जब भी बात करी जाएगी तो इसमें वो हाइड्रोकार्बन आएंगे जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यानी कि अगर मैं ये मीथेन का स्ट्रक्चर बना दूं तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना दोनों के बीच में, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। वैसे इथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं ये वाला, तो इसमें भी क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, मतलब हर तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में आप देखो कि सिंगल बॉन्ड्स आपको दिखाई देंगे और इनको हम बोलते हैं
एल्केन्स एग्जाम, और इसका जो फॉर्मूला रहता है ना एल्केन का, ये भी याद करोगे आप। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब जितनी भी n की वैल्यू होगी यहाँ पे भी आप पुट कर दोगे, यहाँ पे भी। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब मेरे पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो H2n है ना, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा +2, तो मेरे पास बन गया फॉर्मूला C2 और H6, मतलब इथेन बोलेंगे इसको हम। अब बड़े सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे मिथ यूज़ होता है 1 के लिए, मतलब एक ही कार्बन है जिसके पास, जैसे मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4। तो हाइड्रोजन का नंबर मैटर नहीं करता मिथ इथ के लिए, बट कार्बन का करता है, तो कार्बन की वजह से हमने इसको बोला मीथेन। एन क्यों लगा रहे हैं मीथेन में, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एन तब लगेगा जब सिंगल बॉन्ड होगा। वैसे ही इथ यूज़ करते हैं हम जहाँ पे 2 कार्बन होते हैं। प्रॉप यूज़ करते हैं जब भी 3 कार्बन होते हैं। ब्यूट यूज़ करते हैं जब भी 4 कार्बन होते हैं। पेंट यूज़ करते हैं जब भी 5 होते हैं। हेक्सा यूज़ करते हैं जब 7 होते हैं। सेप्ट यूज़ करते हैं जब भी हेप्ट यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास 7 होते हैं, ऊपर हेक्स होगा मतलब 6 होंगे। ठीक है, हेक्स मतलब 6। ऑक्ट यूज़ करते हैं जब हमारे पास 8 होते हैं। 10 के लिए हम यूज़ कर लेते हैं डेका। ठीक है, तो ये सारे हम क्या देख रहे हैं कि जब भी कार्बन के जितने भी नंबर होंगे उसके बेसिस पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो अभी तक हमने सैचुरेटेड के बारे में देखा, जहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। तो n की जितनी भी वैल्यू चलती चलेगी वही आपने यहाँ पे भी प्लेस करनी है और फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो मीथेन एंड इथेन जो सॉरी तो मीथेन एंड